आप अंतरिक्ष में जाएं और वहां से हमारी प्यारी पृथ्वी को निहारें, तो आपको क्या-क्या दिखेगा? अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष से पृथ्वी पर कई चीजें देखी हैं जो काफी सुकून भरी होती है, और अलग-अलग देशों को वहां से देखना एक नया ही एक्सपीरियंस होता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसी दिखाई देती है अंतरिक्ष से दुनिया, और हमारा प्यारा देश भारत। सबसे पहले हमें एक रॉकेट में बैठना होगा और चलना होगा स्पेस की ओर। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, आप देखेंगे कि सब कुछ छोटा होता जा रहा है, और धीरे धीरे आप बादलों को पार करते हुए उनसे ऊपर कमर्शियल प्लेन के उड़ने की रेंज को पार करोगे, और फिर धीरे धीरे आप धरती के अलग अलग एटमॉस्फेयर को पार करते हुए धरती की असली शेप को देख पाओगे, और फिर एंटर करोगे और आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर आप एक एस्ट्रोनॉट की तरह यहाँ स्पेस स्टेशन पर से पूरी पृथ्वी को आप कुछ ऐसा देख सकते हैं, और पूरी पृथ्वी पर सभी देश कैसे दिखाई देते हैं, इसकी एक तस्वीर 2009 में चंद्रयान 1 द्वारा ली गई थी, जिसमें हम बहुत से देशों को एक साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि यहाँ से हमारा देश भारत और बाकी सभी देश और दुनिया कैसे दिखाई देते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से देखने पर हमारे देश हिंद महासागर से घिरा हुआ दिखेगा, और साउथ से लेकर नॉर्थ तक हिमालय को लेते हुए समुद्र के साथ मस्ती करता हुआ दिख रहा है। इस व्यू को देखकर आपको काफी सुकून मिलेगा। दोस्तों, हमारे देश को घेरे हुए हिमालय पर्वतमाला दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। यह भी स्पेस से दिखाई देती है, और रात में हमारा देश अंतरिक्ष से और भी खूबसूरत दिखाई देता है। दोस्तों, यह है इंडिया की रात की तस्वीर, जहां हमारा देश काफी जगमगाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रात में सभी सिटीज की लाइट्स की वजह से यह जगमगाहट दिखाई देती है। यहां आप देख सकते हैं कि राजस्थान के ज्यादातर भाग में लाइटनिंग कम है, क्योंकि राजस्थान में एक काफी बड़ा भाग थार मरुस्थल का है, जहां लाइट्स नहीं है। इस वजह से यह भाग ज्यादा इल्यूमिनेटेड नहीं है। वहीं आप स्पेस से एक बॉर्डर लाइन भी देख सकते हो, जो कि राजस्थान की सीमा को दिखा रही है। असल में यह बॉर्डर भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो कि स्पेस से रात के समय में साफ दिखाई देता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान बॉर्डर लाइन पर लाइट्स लगी हुई है, जिनकी वजह से यह बॉर्डर स्पेस से भी दिखाई देता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि रात की इन तस्वीरों से हम यह पता कर सकते हैं कि कौन सा देश, कौन सी स्टेट ज्यादा प्रोग्रेसिव है, क्योंकि जो देश दुनिया में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनका एनर्जी कंजम्पशन भी उतना ज्यादा है, और रात के समय भी वो जगह काफी ज्यादा डेवलपमेंट की वजह से इल्यूमिनेटेड दिखाई देगी। वहीं जंगल, समंदर और काफी पिछड़े देश स्पेस से अंधेरे में दिखाई देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पाकिस्तान और भारत में रात की तस्वीरों में पाकिस्तान की तरफ काफी अंधेरा है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट भारत की बजाय काफी कम है। पाकिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान और लाहौर के एरिया में ही थोड़ी लाइट्स दिखाई देगी। वहीं हमारे देश में सबसे ज्यादा डेवलप्ड जगह अंतरिक्ष से आसानी से देखी जा सकती है, जहां हम बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद को काफी चमकता हुआ देख सकते हैं। अगर हम यही कंपैरिजन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में करके देखें, तो हमें दोनों देशों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। जहां नॉर्थ कोरिया का पूरा देश बिल्कुल अंधेरे में दिखाई देगा, और साउथ कोरिया पूरा लाइट से जगमगाता दिखाई देगा, क्योंकि साउथ कोरिया काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, और नॉर्थ कोरिया की प्रोग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। असल में अगर आप भी नॉर्थ कोरिया में जाए, तो आप देख पाएंगे कि वहां के लोग बिल्कुल खुश नहीं है। यहाँ तक कि पब्लिकली लोगों को आपस में बात करना भी अलाउ नहीं है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ प्योंगयांग सिटी ही रात के समय जगमग दिखेगी, बाकी पूरी कंट्री की हालत खराब हो रखी है। वहीं साउथ कोरिया की कैपिटल काफी ज्यादा ब्राइट दिखाई देती है। ये देश काफी विकासशील है, क्योंकि यहाँ के आसपास के समुद्री इलाके भी अंतरिक्ष से जगमगाते दिख रहे हैं, जहाँ समुद्री व्यापार किया जाता है। अगर डेवलपमेंट के नजरिए से दुनिया के बाकी कॉन्टिनेंट्स को देखा जाए, तो अफ्रीका अंतरिक्ष से कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा महाद्वीप कितना अंधेरे में घिरा है। यहाँ बड़े शहर काफी कम है, और ज्यादातर भाग में लोग नहीं रहते। इस वजह से अफ्रीका पूरी तरह अंधेरे में रहता है। बाकी देशों के कंपैरिजन में देखा जा सकता है कि पूरा अफ्रीका काफी अंडर डेवलप है। वहीं आपको ये एक बड़ी चमकदार लाइन दिख रही है, वो नील नदी है, क्योंकि इस नदी के माध्यम से काफी व्यापार होता है। शिपिंग के थ्रू जिस वजह से
यह पूरी नदी एक चमकदार लाइन के रूप में स्पेस से दिख रही है। इसी तरह अगर हम सीरिया को देखें तो यह भी अफ्रीका की तरह अंधेरे में है। सीरिया में 2011 से गृह युद्ध चल रहा है जिसने इसे बर्बाद कर दिया है और इस वजह से यह पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। तो यहाँ साफ नजर आता है कि किस तरह गृह युद्ध ने सीरिया को पूरी तरह खत्म कर दिया है। नासा ने हमारे देश की एक तस्वीर दीपावली के समय भी ली है। जब लाखों घरों में दिए जलाए जाते हैं तब अंतरिक्ष से हमारा देश कुछ ऐसा दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, रात के समय की जगमगाहट सिर्फ सिटी लाइट से ही नहीं होती है, बल्कि अब हम आपको एक ऐसी नेचुरल घटना दिखाने वाले हैं जिसे देख आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, यह है पृथ्वी का एक वीडियो जो नासा के सैटेलाइट से रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ आप लगातार बादलों की गड़गड़ाहट अंतरिक्ष से देख सकते हो जो हर जगह दिखाई दे रहे हैं, जिसे स्पेस से देखना एक अलग ही अनुभव है। पर दोस्तों, अंतरिक्ष से आप एक और अजीब लाइट देख सकते हो जिसे अरोरास कहा जाता है और यह लाइट्स आसमान में बादलों की तरह मंडराते हुए दिखाई देती है। इसे आमतौर पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड जैसी जगहों से देखा जा सकता है। यहाँ आप एक अरोरा को हिंद महासागर के ऊपर देख सकते हैं। यह लाइट सूरज से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स के हमारे एटमॉस्फेयर से टकराने की वजह से पैदा होती है। हमारे देश की कई जगहों की और भी कई तस्वीरें हैं जो अंतरिक्ष से ली गई, जो आपको हैरान कर देगी। जैसे कि ये देखिए, अंतरिक्ष से राम सेतु की एक तस्वीर, जहां आप इसे पानी में सबमर्ज देख सकते हैं। और ये है एक तस्वीर आगरा की, जिसमें बीच में ताजमहल दिखाई दे रहा है। और टेरा सैटेलाइट द्वारा ली गई हुगली नदी और थार मरुस्थल की एक अद्भुत तस्वीर इसके अलावा नासा द्वारा ली गई सुंदरवन की ये तस्वीर, जो काफी अद्भुत लग रही है। अंतरिक्ष से दुनिया की ओर भी कई विचित्र जगहें दिखाई देती हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। जैसे कि यह है एरिज़ोना में मौजूद ग्रैंड कैनियन, जो कि अंतरिक्ष से कुछ ऐसी दिखाई देती है जैसे कोई विचित्र अजगर पड़ा हो। यह है 3 पिरामिड जो कि अंतरिक्ष से एक दूसरे से लाइंड अप दिखाई दे रहे हैं। नासा ने इस फोटो को 2001 में खींचा था। यह है जॉर्डन में मौजूद कुछ पहाड़ों और पेट्रोग्लिफ की संरचना, जिसे वाड़ी रम के नाम से जाना जाता है, जिसे आप देख सकते कि यह कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। और दोस्तों, ये है इटली का एक अद्भुत शहर पलमनोवा, जिसे 16वीं सदी में तैयार किया गया था। यह अंतरिक्ष से कुछ ऐसा दिखाई देता है जहां इसकी एक अद्भुत शेप दिखाई देती है। और दोस्तों, 2011 में सहारा मरुस्थल में एक अजीब संरचना को भी देखा गया, जिसे दी आई ऑफ सहारा नाम दिया गया, जैसे कि किसी ने काफी बड़ी गोलनुमा संरचना अंतरिक्ष से बना दी हो। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक काफी अजीब चीज जो आपके होश उड़ा देगी। ये है कनाडा में मौजूद दी बैडलैंड्स गार्डियन, जो कि एक नेचुरल जियोलॉजिकल संरचना है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये हूबहू एक इंसान का सर हो। ये है दुनिया के सभी देशों की एक 2D पिक्चर, जिसे नासा ने तैयार किया था, जिसमें एक साथ सभी देश दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको सैटेलाइट के थ्रू पूरी धरती का एक चक्कर कटवा के एक बार दुनिया के सभी देशों की सैर करवा देते हैं। तो दोस्तों, ये बादलों के ऊपर से होते हुए हम यूएसए और आयरलैंड को देख पा रहे हैं। ये है नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस। आगे आप देख रहे हैं इटली को। इसके आगे बादलों में बिजली की गड़गड़ाहट को देखते हुए हम पहुंच गए हैं ग्रीस तक, और आगे ये बीच में नील रिवर डेल्टा पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं सऊदी अरब को, जिसके पास रेड सी मौजूद है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम पहुंच गए हैं लीबिया पर, और फिर इजिप्ट, जहां हमने पिरामिड देखे थे। थोड़ी स्पीड बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं इजराइल, सीरिया और जॉर्डन पर। इसके आगे इराक और ईरान देश पड़ते हैं, और फिर हमें कैस्पियन समुद्र के दर्शन प्राप्त होते हैं। इसको पार करके थोड़ा रेस्ट करके हम पहुंच गए हैं स्पेन और पुर्तगाल पर, और इसके आगे अल्जीरिया पर। इसके बाद थोड़ा सा टर्न लेते हुए साउथ कोरिया के पास से गुजरते हुए हम जापान पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, अंत में फिर से हम पहुंच जाते हैं इंडिया पे। तो दोस्तों, अंतरिक्ष से पूरी दुनिया घूमकर और अलग अलग देशों को देखकर आपको कैसा लगा? कमेंट में हमें जरूर बताएं।